प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और पढ़ाई भी आपने ईमानदारी से अपनी कंटिन्यू कर रखी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो यूनिट सेकंड है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टारगेट है वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर। इससे पहले मैं बता देता हूँ, इस यूनिट में हमने 4 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं जिसपे हमने ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर कैसे आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है उससे रिलेट करता है और क्या क्या इसमें टर्मिनल्स होते हैं, इन सब पर हमने बात की। और इससे पहली जो वीडियो थी हमने उसमें एनपीएन जो एक टाइप का ट्रांजिस्टर है उस पर हमने बात की है। और ये चूंकि हम बात कर रहे हैं बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, और बाइपोलर का भी मीनिंग मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पर बीजेटी में यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से होता है, इसलिए इसको हम बाइपोलर बोल देते हैं, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसको नाम दिया जाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर जैसा कि नाम भी आप जान रहे होंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा, 2 एन लेयर के बीच में एक सैंडविच है पी लेयर, दैट्स द एनपीएन ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर एमीटर, बेस और कलेक्टर 3 यहाँ पर उसके आपको टर्मिनल देखने को मिलते हैं। और ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में कि अगर नो वाइसिंग है तो तब क्या होगा, जब हम वाइसिंग में देते हैं अपने एनपीएन ट्रांजिस्टर को तो उसमें आपका जो एमीटर बेस जंक्शन है उस पर क्या होगा और फिर आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है उस पर क्या होता है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमने वहाँ पर किया था लास्ट वीडियो में। सेम आज हम यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए पूरा प्रोसेस देखेंगे। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको इसका सर्किट सिंबल देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने बताया था आपको कि इसमें एरो जो होता है वो अंदर की तरफ लगा होता है। और अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियोज़ पहले देखी होंगी तो जब अगर आप यहाँ पर बेटा पीएन सिंपल डायोड बनाए तो ये हो जाएगा, और एनपीएन डायोड बनाए तो सिंपल आप कुछ इस तरीके से डायोड को डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो डायोड की जो डायरेक्शन है दोनों में किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर एरो जो है वो अंदर की तरफ लगाया जाता है। ये कन्फ्यूज़न किसी भी बच्चे को अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो नहीं होना चाहिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये सर्किट सिंबल जो है इसमें एरो किधर की तरफ को लगता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हो गया जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है अबाउट द यूनिट सेकंड। और हाँ, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब हमारा जो चैनल है उसकी रिपोर्ट पर मंथ के हिसाब से आती रहती है, तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप लोगों ने इस बात को मेरे ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे रेशो में शेयर किया है अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां तक आप शेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप सेशन को लाइक, शेयर और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए अगर हम स्टार्ट करें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, when a single n-type semiconductor layer is sandwiched between 2 p-type semiconductor layers then pnp transistor is formed। मतलब कहने का यह है कि 2 p टाइप की लेयर्स के बीच में अगर एक n टाइप की लेयर सैंडविच कर दी जाए तो दैट्स बिकम pnp ट्रांजिस्टर। ऑब्वियसली बात लाइक दिस। ठीक है, अब सैंडविच का मतलब यहाँ से ये नहीं है बेटा कि हम अलग से p लेकर आ रहे हैं, फिर अलग से माना एक पी लेयर ले ली, अलग से एन लेयर ले ली, फिर एक पी लेयर ले ली और इनको हमने किसी चीज़ से जोड़ दिया। नहीं, यहाँ पर हमने एक ही सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है और उसके एक साइड हमने ट्राइवैलेंट और उसके दूसरे कॉर्नर पर भी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की और मिडिल में हमने वहाँ पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी, देन इट बिकम्स इन ए पीएनपी फॉर्म। क्लियर है? कुछ इस तरीके से जो सिंबल मैंने आपको बाहर स्टार्टिंग में दिखाए थे वो यही सिंबल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। इज दैट क्लियर? तो ये 3 टर्मिनल्स आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी रहेंगे। आगे बात करें हम कंस्ट्रक्शन की। द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ 3 सेमीकंडक्टर लेयर्स, 1 n-type semiconductor layer and 2 p-type semiconductor layers।
ऑब्वियसली बात है, 3 टर्मिनल डिवाइस है तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर होगी और 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स होती हैं। द एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर इज सैंडविच बिटवीन द 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स, यानी कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो लेयर है वो सैंडविच रहती है 2 पी टाइप के सेमीकंडक्टर की लेयर्स के बीच में। आगे, द पीएनपी ट्रांजिस्टर हैज 3 टर्मिनल्स, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। The emitter terminal is connected to the left side यानी कि P type layer and the collector terminal is connected to the right side of the P type layer. The base terminal is connected to the N type layer। मतलब अभी आपने देखा पीछे इस तरीके की कुछ यहाँ पर व्यवस्था की गई कि P टाइप ये हो गया, बीच में N टाइप लेयर सैंडविच है और P ये है, तो यानी कि लेफ्ट साइड में जो P टाइप है इट्स द एमिटर टर्मिनल, राइट साइड पे जो P टाइप है वो है आपका कलेक्टर और मिडिल में जो है वो है बेस। इज दैट क्लियर? आगे, द पीएनपी ट्रांजिस्टर हैज 2 पीएन जंक्शंस। पीएनपी ट्रांजिस्टर के 2 पीएन जंक्शन है, एक ये है आपका पीएन जंक्शन और एक ये एनपी जंक्शन है। वन जंक्शन इज फॉर्म बिटवीन द एमिटर एंड द बेस, यानी कि पहला जैसा मैंने बताया एमिटर और बेस के बीच में बन रहा है। दिस जंक्शन इज कॉल्ड द एमिटर बेस जंक्शन, इसको हम एमिटर बेस जंक्शन बोल देते हैं या फिर एमिटर जंक्शन ही बोल देंगे, ठीक है। वहीं पर द अदर जंक्शन इज फॉर्म बिटवीन द बेस एंड द कलेक्टर, यानी कि दूसरा जो जंक्शन है वो बेस और कलेक्टर के बीच में परफॉर्म होता है और दिस जंक्शन इज कॉल्ड द कलेक्टर बेस जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। या तो हम उसको कलेक्टर बेस जंक्शन बोलेंगे या फिर कलेक्टर जंक्शन हम उसको बोल देते हैं। तो इस तरीके से पीएनपी ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन होती है। आगे अगर हम देखें वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो सबसे पहले हमारे माइंड में वर्किंग से रिलेटेड आता है कि हम उस पर बैटरी अप्लाई किए हुए हैं या नहीं किए हुए। तो पहली सिचुएशन हम देखते हैं अनवाइस्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर, जब बायसिंग उस पर नहीं है यानी कि कोई भी बैटरी हमने अप्लाई नहीं की, when no voltage is applied to the PNP transistor, it is said to be an unbiased PNP transistor। यानी कि अगर आपके पास ये PNP ट्रांजिस्टर है, PNP यानी कि ये P है, ये N है और ये P है और इसके 3 टर्मिनल है एमिटर, बेस और कलेक्टर। दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। तो अगर आपने यहाँ पर कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं की है बेटा, तो इट्स नोन एज, या फिर आप इसको कहेंगे अनबाइस्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। इज दैट क्लियर? एट द लेफ्ट साइड पी रीजन यानी कि यहाँ पर एमिटर एंड द राइट साइड पी रीजन इज द कलेक्टर, लाइक मीन्स दैट, एंड होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स, वेयर एज इन द एन रीजन यानी कि बेस, इसकी बात हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड द होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। मतलब कहने का यहाँ ये है कि इन दोनों पी टाइप की जो लेयर्स हैं इनमें आपके होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। और यहीं पर अगर हम बेस टर्मिनल की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं कंपेयर टू द होल्स। ये बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि अनवाइस्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर सिंपल इज दैट हमने कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं की हुई है कोई से भी जंक्शन के रेस्पेक्ट में, चाहे एमिटर बेस की बात कर लीजिए या बेस कलेक्टर की बात कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपका अनवाइस्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एमिटर टर्मिनल हो गया, ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर टर्मिनल हो गया। सॉरी। जैसा कि आप जानते हैं कि P जो दोनों साइड्स हैं वो एमिटर और कलेक्टर पोर्शन होते हैं और बीच में जो N टाइप की लेयर सैंडविच है वो आपका बेस है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो होल्स होते हैं वो आपके मेजॉरिटी कैरियर में है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके माइनॉरिटी कैरियर में है। मतलब होल्स के जो नंबर है यहाँ पर ज़्यादा है कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। वहीं पर यहाँ बात करें N टाइप में, तो N टाइप में आपके होल्स के जो नंबर्स हैं वो आपके माइनॉरिटी कैरियर्स में है और इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स में हैं। और आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स कम हैं कंपेयर टू द होल्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाया गया है। और जो आपका E और B के बीच में यानी कि एमिटर और बेस के बीच में जो जंक्शन है यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है, दैट्स द
बेस एमिटर डेप्लीशन लेयर, और एक लेयर आपकी बेस और कलेक्टर के बीच में जनरेट हो जाती है, दैट्स कॉल्ड द बेस कलेक्टर डेप्लीशन लेयर। इज दैट क्लियर? आई होप्स यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत इजी वे में क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। एट एमिटर टू बेस जंक्शन the depletion region is penetrated more towards the base side. Similarly, at base to collector junction, the depletion region is penetrated more towards the base side. यानी अगर यहाँ पर हम बात करें इस डायग्राम में, तो बेटा ये कहा गया है कि एमिटर बेस जंक्शन की अगर आप बात करें तो आप में यहाँ पर क्या है कि जो डेप्लीशन लेयर है वो एन साइड ज्यादा है कंपेयर टू द पी साइड। देख रहे होंगे विड्थ। सिमिलरली आप अगर यहाँ पर बेस और कलेक्टर जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी बेस की तरफ ज़्यादा है कंपेयर टू द कलेक्टर, ये यहाँ पर बताया गया है। और ये क्यों होता है इसके लिए आप लास्ट वाली वीडियो से पहली जो हमने उसमें डिस्कस किया है कि कैसे आपका डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो डिपेंड होती है ऑन द डोपिंग लेवल, वो बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। उसका मोटिव पहले बताने का यही था क्योंकि आगे जब हमें एनपीएन, पीएनपी या फिर इसका कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर या कॉमन एमिटर, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस पढ़नी थी एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो उससे बेहतर तरीके से मैंने पहले ही इसलिए बताया था कि आपको ईजी वे में सारी चीज़ें क्लियर रहें, बार बार वही चीज़ डिस्कस ना करनी पड़े और आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। आगे अगर हम बात करें तो दिस इज बिकॉज एट द एमिटर टू बेस जंक्शन द एमिटर इज हैविली डोप्ड, यानी कि इसका सिंपल कारण ये है कि एमिटर बेस जंक्शन में आपका जो एमिटर टर्मिनल है वो हैविली डोप्ड है एंड द बेस इज द लाइटली डोप्ड, सो द डेप्लीशन रीजन इज पेनिट्रेटेड मोर टुवर्ड्स द बेस साइड। यानी कि बेस जो है वो आपका लाइटली डोप्ड है, इस वजह से आपके डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो ज्यादा पेनिट्रेट है बेस की तरफ एंड लेस टुवर्ड्स द एमिटर साइड, और इसीलिए क्योंकि एमिटर जो है वो हैविली डोप्ड है, वो एमिटर की साइड कम पेनिट्रेट है। वहीं पर बात करें बेस टू कलेक्टर जंक्शन की, द कलेक्टर इज हैविली डोप्ड एंड द बेस इज द लाइटली डोप्ड, so the depletion layer is penetrated more towards the base side and less towards the collector side। और वहीं पर अगर हम कलेक्टर रीजन और एमिटर रीजन की बात करें तो कलेक्टर रीजन इज लाइटली डोप्ड देन द एमिटर रीजन, सो द डेप्लीशन लेयर विड्थ एट द कलेक्टर साइड इज मोर देन द डेप्लीशन लेयर विड्थ एट एमिटर साइड। अगर हम पीछे डायग्राम पर पहुंचें और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहां पर लिखा गया है बेटा कि ये जो एमिटर है यानी कि ये पी जंक्शन जो है, यहां पर पी जो रीजन है ये हैविली डोप्ड है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो डोपिंग की गई है वो बहुत ज्यादा की गई है, हाई लेवल की यहां पर डोपिंग की गई है। ठीक है, वहीं पर अगर बेस की बात करें तो ये आपका लो लेवल पर यहां पर डोपिंग की गई है, और अगर हम इस कलेक्टर पी रीजन की बात करें तो यहां पर मॉडरेट फॉर्म में आपका डोपिंग की गई है, यानी कि मॉडरेट लेवल पर आपकी डोपिंग की गई है। तो इस रेस्पेक्ट में जब हम एमिटर और बेस रीजन को देखते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल पर डोपिंग यहां पर हुई है, यहां पर लो लेवल पर डोपिंग हुई है, तो इस वजह से आपकी जो विड्थ है यहां पर वो मोर पेनिट्रेट है बेस की तरफ। वहीं पर सिमिलरली यहां पर है, क्योंकि ये मॉडरेट लेवल का मतलब इससे ज्यादा है, बेस से ज्यादा लेवल पर यहां पर डोपिंग की गई है, तो सिमिलर रीजन इज दैट कि यहां पर भी आपका बेस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट है डेप्लीशन लेयर। और वहीं पर अगर हम कंपेयर करें फॉर द एमिटर रीजन एज वेल एज द कलेक्टर रीजन, चूंकि हाई लेवल की डोपिंग हुई है एमिटर रीजन में और मॉडरेट लेवल की डोपिंग हुई है कलेक्टर रीजन में, तो इस वजह से क्योंकि कलेक्टर की डोपिंग एमिटर से कम है तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहां पर कलेक्टर की साइड जो आपका डेप्लीशन विड्थ है वो ज्यादा पेनिट्रेट है कंपेयर टू द एमिटर साइड। ठीक है, दैट्स द रीजन। इज दैट क्लियर? आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए, ये पूरी थ्योरी मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर दी है। आगे अगर हम बात करें, अब आता है बायस्ड
पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगर हमने बायसिंग अप्लाई की है अपने ट्रांजिस्टर पर, तो क्या सिचुएशंस क्रिएट होंगी? व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द पीएनपी ट्रांजिस्टर, इट इज सेड टू बी ए बायस्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। मतलब जब हम बाहर से कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर पर, तो वो आपका बायस्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है और डिपेंड करता है कि पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज क्या है। आगे, द पीएनपी ट्रांजिस्टर कैन बी ऑपरेटेड इन 3 मोड्स: एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड एंड सैचुरेशन मोड। बहुत बेहतर तरीके से तीनों मोड्स ऑफ ऑपरेशन मैंने ट्रांजिस्टर के आपको बताए हुए हैं लास्ट लेक्चर में, आप उसको जाकर जरूर देखें, सारी चीजें आपको वहां पर क्लियर रहेंगी। सिंपल इज दैट कि एक्टिव मोड तब होता है जब एमिटर और बेस जो रीजन है वो फॉरवर्ड बायसिंग में हो और आपका कलेक्टर बेस रीजन जो है वो रिवर्स बायसिंग में हो। कट ऑफ मोड तब होता है जब दोनों आपके रिवर्स बायसिंग में हो, और सैचुरेशन मोड तब होता है जब दोनों आपके फॉरवर्ड बायसिंग में हो। सिंपल इज दैट, और बेहतर तरीके से आप देखने के लिए, समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं पर बात करें, द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज ऑफ्टन ऑपरेटेड इन एक्टिव मोड बिकॉज इन एक्टिव मोड द पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली हम एक्टिव मोड में यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो एम्पलीफायर का एप्लीकेशन है। तो इस वजह से एक्टिव मोड में चूंकि आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है, इसलिए हम यहाँ पर एक्टिव मोड में काम करते हैं। और एक्टिव मोड के लिए मैंने बताया कि आपका एमिटर बेस रीजन जो है वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और बेस और कलेक्टर रीजन आपका रिवर्स बायस में होना चाहिए। वही व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट है आपका पी टाइप से एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट है आपका एन टाइप बेस से, तो इट बिकम इन द फॉरवर्ड बायस। वहीं पर अगर हम बात करें एन टाइप टर्मिनल जो है आपका, या फिर हम बोले बेस जो है एन टाइप, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और जो कलेक्टर का पी टाइप है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो दैट मीन्स आपका बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायसिंग में हो जाता है। ठीक है, और इस व्यवस्था को हम एक्टिव मोड कह देते हैं आपके ट्रांजिस्टर का। ठीक है, ये कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, ऐसा नहीं बेटा कि आप पीएनपी में यहां पर बता रहा हूं, एनपीएन ट्रांजिस्टर भी होगा, तो हमें वो व्यवस्था ऐसे करनी है कि आपका पहला जंक्शन जो एमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में हो और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में हो, तब आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में काम करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर आपने लास्ट का एनपीएन ट्रांजिस्टर देखा होगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे ये बात। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? लेट अस कंसीडर ए पीएनपी ट्रांजिस्टर एज शोन इन द फिगर बिलो। नीचे यहां पर लिखा हुआ है, इन फिगर बिलो द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड बाय द डीसी वोल्टेज बीईई, है ना, एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड बाय द डीसी वोल्टेज बीसीसी। यहां पर अगर आप देखें तो इस बीईई यानी कि वोल्टेज एमिटर टर्मिनल पर जो हमने अप्लाई की है उसके हिसाब से ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में है, और आप जो बीसीसी अप्लाई की हुई है कहां पर? बेस और कलेक्टर जंक्शन पर, तो उसके हिसाब से ये रिवर्स बायसिंग में है। तो इस सिचुएशन में होने की वजह से आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में काम करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे जो प्रोसेस है वो वही है जैसा मैंने आपको बताया, विड्थ ऑफ द डेप्लीशन लेयर, या ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, लाइक दैट एंड दिस वन एंड लाइक दैट और दिस वन। ठीक है, ये सिंपल वही प्रोसेस है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो जंक्शन जो है यहाँ पर एमिटर बेस जंक्शन, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ड्यू टू द फॉरवर्ड बायसिंग, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एमिटर बेस जंक्शन को ही मैंने यहाँ पर लिया है। ड्यू टू द फॉरवर्ड बायसिंग, ए लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन द लेफ्ट साइड पी रीजन, यानी कि एमिटर जो पी टाइप रीजन है उसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स हैं, क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी कैरियर में होल होते हैं, एक्सपीरियंस ए रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी बैटरी। क्योंकि हमें पता है बेटा कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पर हो रही है, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बायसिंग में अप्लाई किया हुआ है, तो ये यहां पर हम
पी टाइप की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ होल्स यहाँ पर ज़्यादा है, तो होल्स का मतलब क्या है, पॉजिटिव, दैट मीन्स इधर भी पॉजिटिव है, तो बोथ आर मतलब एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पर कि इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है जो हमने बैटरी कनेक्ट की है। ऑल्सो दे एक्सपीरियंस एन एट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और वहीं पर चूंकि जो निगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, इस वजह से आपका जो यहाँ पर व्यवस्था है तो उसमें ये होल्स जो हैं ये एक अट्रैक्टिव फोर्स अपने ऊपर महसूस करेंगे निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आगे एज ए रिजल्ट द होल्स स्टार्ट फ्लो फ्रॉम एमीटर टू बेस, और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि होल्स जो हैं वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं एमीटर से बेस की तरफ। आगे बात करें, इन सिमिलर वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस एक्सपीरियंस ए रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सिमिलरली आपका इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, यानी कि निगेटिव चार्ज के लिए, जो निगेटिव चार्ज यानी कि होल्स जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक रिपल्सिव फोर्स अपने ऊपर महसूस करेंगे ड्यू टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वहीं पर वो एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेंगे respect to the positive terminal of the battery. Also experience an attractive force from the positive terminal of the battery. Clear? As a result, the free electrons start flowing from base to the emitter. और यही रीजन है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी जो स्टार्ट है फ्लो होना वो भी हो जाता है एमिटर से बेस की तरफ। आगे बात करें, द मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स कैरी मोस्ट ऑफ द करंट फ्रॉम द एमिटर टू बेस। चूंकि आपके मेजॉरिटी कैरियर्स में होल्स है यहाँ पर, तो इस वजह से जो करंट कैरी होगी एमिटर से बेस में वो आपकी होल की वजह से होगी। आगे, दस द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम एमिटर टू बेस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगी एमिटर से बेस में ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रिड्यूस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन एट एमिटर बेस जंक्शन, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ वो रिड्यूस करेगी विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन जो एमिटर बेस जंक्शन पर बनी हुई है। क्लियर? तो ये एमिटर बेस जंक्शन के बारे में हुआ। आगे अगर हम बात करें बेस कलेक्टर जंक्शन की, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने बेस और कलेक्टर को ही लिया है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्ट है बैटरी कि ये रिवर्स बायसिंग में काम करेगा। तो अब रिवर्स बायसिंग में क्या होगा बेटा, प्रोसेस वही है। देखो अब यहाँ पर जो होल्स हैं, क्योंकि होल्स हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेंगे, और वहीं पर ये होल्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है इससे एक रिपल्सिव फोर्स अपने ऊपर महसूस करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो इस निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स अपने ऊपर महसूस करेंगे, और यही इलेक्ट्रॉन्स बेटा इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेंगे। यही चीज यहां पर भी है, देखते हैं। ड्यू टू द रिवर्स बायसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन द राइट साइड, यानी कि आपके कलेक्टर की तरफ एन रीजन कलेक्टर एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि ये हमने रिवर्स बायसिंग में व्यवस्था की हुई है। हैंस द होल्स मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, इसी वजह से आपके जो होल्स हैं जो मेजॉरिटी कैरियर्स में हैं वो अवे जाएंगे, दूर जाएंगे आपके जंक्शन से। ठीक है, वहीं पर एंड फ्लो टूवर्ड्स द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ भागेंगे। एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रल कलेक्टर एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन बिकम्स निगेटिव आयंस, है ना, और इसी वजह से लार्ज नंबर में जो न्यूट्रल कलेक्टर्स एटम है वो गेन होंगे इलेक्ट्रॉन और बिकम्स द निगेटिव आयंस। क्लियर? चलिए, ऑन द अदर हैंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन यानी कि बेस एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, यानी कि बेस वाले जो हम इनकी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेंगे अपने ऊपर इस पी टर्मिनल की तरफ वजह से, और एक रिपल्सिव फोर्स इस निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की वजह से। देन हेंस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड फ्लो टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड फ्लो टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और फ्लो होंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ
न्यूट्रल बेस एटम लॉसेज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स द पॉजिटिव आयंस। इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? सॉरी, आई होप दोनों जंक्शंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है 10 द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीज एट बेस कलेक्टर पॉइंट। यानी कि बेटा अगर आप देखें, जब हमने एमिटर और बेस जंक्शन की बात की थी, तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अपने ऊपर फोर्स महसूस कर रहे थे और वो मूव कर रहे थे, तब वहां पर जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो डिक्रीज हो रही थी। और ये फंडा सिंपल इज दैट ये है कि जब आपका पीएन जंक्शन डायोड भी, जो आपने पहली यूनिट में पढ़ा है, वो जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, तो उस फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से जो डिप्लीशन लेयर बन जाती है पी और एन जंक्शन पर, यानी कि पी और एन टाइप की जंक्शन पर, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। सिमिलर यहीं पर है। और वहीं पर जब आपने रिवर्स बायसिंग की व्यवस्था देखी होगी अपने डायोड की, तो वहां पर भी बेटा सिंपल इज दैट कि जब आपका डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, तो वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो मूवमेंट है वो आपका अवे फ्रॉम द जंक्शन होता है। और अवे फ्रॉम द जंक्शन होने की वजह से जो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती है, जैसा कि आप बेस कलेक्टर जंक्शन पर भी देख पा रहे हैं। Is that clear? In other words, the number of positive and negative ions increase at the base collector junction. इसका मतलब यही है, सिंपल इज दैट, कि जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस हैं जंक्शन के अक्रॉस वो बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये। ठीक है, इनकी बात हो रही है पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है एमिटर बेस कलेक्टर करंट। ठीक है, यानी कि जो फ्लो ऑफ करंट यहां पर देखने को मिलेगा। तो द होल्स दैट आर फ्लोइंग फ्रॉम द एमिटर टू बेस ड्यू टू द फॉरवर्ड बायसिंग विल कंबाइन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस। मतलब कहने का ये है कि बेटा इस व्यवस्था में जो आपकी पीएनपी व्यवस्था है, इसमें चूंकि हमें पता है कि होल्स यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं, तो जब ये होल्स ड्यू टू द फॉरवर्ड बायसिंग बिटवीन द एमिटर एंड बेस आपके मूव करेंगे बेस की तरफ, तो ये क्या होंगे? कंबाइन करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बेस में अवेलेबल हैं। हाउएवर द बेस इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। चूंकि बेस जो है वो लाइटली डोप्ड होता है और बहुत ही पतला होता है लेयर में, सो ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ एमिटर होल्स विल कंबाइन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस रीजन। यानी कि इसी वजह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जो होल्स है जो आपका पी टाइप से एन टाइप की तरफ चला है, वो कंबाइन या रिकंबाइन हो पाता है जो बेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ। ठीक है, मतलब कहने का ये है, अगर यहाँ से दो होल्स चले तो पॉसिबिलिटी है कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ रिकंबाइन हो, क्योंकि वो जो रीजन है वो लाइटली डोप्ड है इलेक्ट्रॉन्स में, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स इतने ज्यादा नहीं है ना। द remaining large number of holes will cross the junction base region and reaches to the collector region। और वो जब इसको क्रॉस कर जाते हैं तो वो कलेक्टर रीजन में पहुंचेंगे। दिस इज ड्यू टू निगेटिव सप्लाई वोल्टेज अप्लाइड एट द कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर पर हमने रिवर्स बायसिंग वोल्टेज अप्लाई की हुई है, इस वजह से हैंस द होल्स फ्लो फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। यानी कि आपके होल्स जो हैं वो एमिटर से कलेक्टर तक फ्लो करके गए हैं। एट कलेक्टर बोथ द एमिटर होल्स एंड कलेक्टर होल्स प्रोड्यूसेस करंट बाय फ्लोइंग टूवर्ड्स द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स जो आए हैं यहाँ से एमिटर से, और जो कलेक्टर में ऑलरेडी होल्स थे, वो जब अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ? निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के, तो इस फ्लो ऑफ होल्स की वजह से आपका वहां पर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। देयरफॉर एन एम्पलीफाइड करंट इज प्रोड्यूस्ड एट द आउटपुट। इस तरीके से या इस वजह से आपका जो करंट है वो आपका एम्पलीफाई होकर मिल जाता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां पर बेटा पहले से ही होल है और कुछ होल्स और आ गए इस जंक्शन को क्रॉस करके एमिटर से, तो यहां पर होल्स के नंबर तो बढ़ गए ना। तो जो करंट पहले कम होल की वजह से फ्लो हो रहा था, अब वो ज्यादा होल्स होने की वजह से ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो दैट मीन्स एम्पलीफाइड करंट आपको देखने को यहां पर मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है
कि इन पीएनपी ट्रांजिस्टर द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजरली कंडक्टेड बाय द होल्स, यानी कि अगर आप परसेंटेज की बात करें तो हाइयर परसेंटेज में आपका जो करंट फ्लो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में वो ड्यू टू द होल होता है। जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर जब हमने पढ़ा था तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेजॉरिटी फॉर्म में कंडक्ट होता है बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, केवल होल ही होल कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी की बात करें तो पीएनपी में आपका होल्स रहता है और एनपीएन में आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। चूंकि ये एक बीजेटी का एग्जाम्पल है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, तो बेटा इस वजह से यानी कि बाइपोलर का मीनिंग ही यही है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से फ्लो ऑफ करंट देखने को मिलता है। यहां पर मैंने फिर से ये बायसिंग दिखा दी है, फॉरवर्ड बायसिंग, ये आपका रिवर्स बायसिंग है, और इस फॉर्म में आपका एक्टिव मोड में जो ट्रांजिस्टर है वो होता है, ठीक है। और एक्टिव मोड में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सॉरी करंट को एम्पलीफाई किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर सर्किट सिंबल की फॉर्म में भी आप देख सकते हैं अपना पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ये था आज का लेक्चर बेटा। आपको लेक्चर कैसा लगा 5 या 10 सेकंड का समय निकालकर एक कमेंट जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। कोई आपका सुझाव हो तो वो भी आप जरूर मेंशन करें, हम कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से आपके सामने जो स्टडी मटेरियल है उसको प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया बेटा कि आप अपने जो भी जानने वाले स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप उनके साथ जरूर हमारे चैनल को शेयर करें। शेयर उसी के साथ करें केवल और केवल जो इस लेक्चर का या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का फायदा ले सके, उसको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते फिर रहे हैं, उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराते फिर रहे हैं, ऐसा कुछ मोटिव हमारा नहीं है। केवल और केवल जिस बच्चे को नीड है उस बच्चे तक हमारा चैनल पहुंच जाए, ठीक है, क्लियर। तो आई होप, और इसके लिए मैं आपको फिर से एक तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि जो रिपोर्ट हमारी मंथ वाइज आती रहती है तो उसमें आपने बहुत ईमानदारी से चैनल को शेयर भी किया है, क्योंकि वो वहाँ पर सारी डिटेल्स बताते हैं कि आपका इस महीने में कितना चैनल शेयर किया गया है, कितना चैनल देखा गया है। तो इसमें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैंने कहा है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने चैनल को आगे शेयर किया है, ठीक है। और ऐसे ही आप करते भी रहें। अगर कोई बच्चा आपका या कोई साथी आपका छूटा हुआ है तो आप उसके साथ भी जरूर साझा कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, इसी यूनिट के लिए मतलब इसी यूनिट के किसी नए टॉपिक को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोई भी टॉपिक आपका सिलेबस का जो भी आपको पढ़ना है वो सारे अवेलेबल हैं। पूरी फिजिक्स यहाँ पर अवेलेबल है, पूरी मैकेनिक्स यहाँ पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट नंबर 4th और 5th ऑलरेडी अपलोडेड है, जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने पढ़ाया था। तो आप वहाँ पर जाकर जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।